प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका अमूल्य, दुर्लभ, निश्चल, निष्कपट, स्नेह से भरपूर 2023 में अप्रतिम प्यार मिला। हम आपके प्रति अपना स्नेह दर्शाने, अपने बेशकीमती वक्त निकालकर हमको सुनने और हमको अनेक माध्यम से पल्लवित, पुष्पित और ऊर्जा से सराबोर करने के लिए कृत्य भाव निवेदित करता हूँ। सभी लोग, सभी अधिवक्ता साथी स्वीकार करें। 2024 का प्रवेश हो चुका है। हमारी घड़ी में 12:45 से ज़्यादा का समय है, लगभग 1 बजने ही वाला है। 2024 1 जनवरी की भोर है, तड़के से पहले का वक्त। हम लोग नए नए संकल्पों के साथ 2024 में प्रवेश कर गए हैं। जब सितंबर अगस्त का महीना चल रहा था तो हम अनुमान लगानों में ये अनुमान लगाते थे कि तिकड़ी जो वैकेंसी है न्यायिक सेवा की, जूनियर डिवीज़न एचजेएस टीपीओ, इसमें से एक कम से कम 2023 में गजट होगी। हायर जुडिशरी ने वो बाजी मार ली जो स्वाभाविक थी। क्यों थी? क्योंकि वो अत्यंत डिले चल रही है। 2022 की वैकेंसी के नाम से 2023 गजटेड संक्षिप्त नोटिफिकेशन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत हो चुका है। उसकी तैयारी हमारे तमाम अधिवक्ता साथीगण 2022 लास्ट से ही कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक बोर्ड पर संक्षिप्त एक 75 दिवसीय कार्यक्रम के लिए एक प्रोग्राम रचा है। भगवत कृपा रही, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद रहा तो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बाकी हम लोग नए साल में अपने गुरु प्रवर, परमात्मा, अग्रज, अपने सभी बड़े उन लोगों को जिनसे आपने कुछ सीखा है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव, प्रेम का भाव और सबसे बड़ा उमंग का भाव लिए हुए संकल्प धारित करें। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से कहना चाहूँगा, बहनों से भी, कि डगमगाना नहीं है। आपका समय करीब आ रहा है। आप इस चीज़ को मानें कि आने वाले समय में आपको ये निश्चित तौर पर एक अवसर को तब्दील करने का अपने फेवर में बेहतरीन मौका मिलेगा। ये दुर्लभ समय है जब आप अपने नियोजन में संबद्ध होते हैं, नियोजन से संबद्ध होते हैं। यह लक्ष्य आपको भटकने नहीं देता, बिन मतलब के आपको आराम नहीं करने देता। ये जीवन का अमूल्य पहलू है। अगर भविष्य में या जीवन में आने वाले समय में कुछ मुकाम आपको हासिल करने हैं जिसमें व्यस्तता आपकी समानांतर साथी है, तो आपको यह आवश्यक हो जाता है कि आपका लक्ष्य निश्चित हो और उस पर आप काम कर रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तमाम अधिवक्ता साथी, बंधु और बहन जो न्यायिक सेवा बिहार अपर जिला जज में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, यूपी के लिए अप्लाई करने ही वाले हैं, और जो आने वाली 2 संभावित सुनिश्चित वैकेंसीज़ हैं उनके 15 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास की कोई डेट जिस पर उस वैकेंसी के आने की संभावना प्रबल से प्रबलतम है, अपनी तैयारी मनोयोग से कर रहे होंगे। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि नए साल में आने वाले नोटिफिकेशन के प्रति न्यायिक जगत में एक बहुत बड़ा संशय विद्यमान है। तमाम
संस्थाएं, यूट्यूबर्स, शिक्षक यह भ्रम में संदेह से घिरे हुए हैं, क्या वाकई में नए साल में कानूनों के लागू होने के बाद, नए कानूनों के लागू होने के बाद क्या फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन में प्री और मुख्य परीक्षा में विधि के प्रश्न पत्रों को इंगित किया जाता है, निशान किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, उसमें ओल्ड सिलेबस होगा या नए सिलेबस इंक्लूड होंगे। आपको सर्वविदित है, भारतीय साक्ष्य विधि, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता पूर्ण रूप से भारत सरकार ने बदल डाली है। 25 दिसंबर आप याद रखिएगा, अटल जी का सुशासन दिवस, उसी पर इसको मुहर लगी है, राष्ट्रपति महोदया का साइन हुआ है। ये सब डेट्स मेंस के अकॉर्डिंग जो आपसे 150 जी में, 50 नंबर जो एपीओ प्री में और लगभग 13 से 15 क्वेश्चन जो एचजेएस के प्री में पूछे जाने हैं, पूछे जा सकते हैं। नए संहिताओं के नाम हिंदी इंग्लिश माध्यम में दोनों प्रकार की वेरिएंट आपके पास होनी ही चाहिए। आज के इस नए साल में एक स्वाभाविक सा, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये जो चेंजेज हैं इक्विटी फुल जस्टिस के हिसाब से और रूल रेगुलेशन के हिसाब से तात्कालिक रूप से परिवर्तित करना नामुमकिन सा है, असंभव सा है। बच्चों के हितार्थ, बच्चों के ज्ञान के आकलन हेतु, क्योंकि ला के 1/4 हिस्से में अगर स्पेशली एपीयू यूपी एपीओ को ध्यान न दे तो 1/4 हिस्से में बदलाव है और उस बदलाव से पूरे सिलेबस को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नए साल में आने वाली उत्तर प्रदेश एपीओ और जूनियर डिवीजन की दोनों परीक्षाओं में पुरानी साक्ष्य विधि, पुरानी ही दंड प्रक्रिया संहिता और पुरानी ही भारतीय दंड संहिता लागू होनी चाहिए और वो अवश्य लागू होगी, इसकी मैं सद्कामना करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ। मुझे इस बात की विधिक जानकारी होने के बावजूद अन्यमनस्कता, संदेह, संशय, उद्वेलन, अतिरंजनापूर्ण भाव नहीं आता कि ये विधिक त्रुटि हो जाएगी कि जब गृह मंत्रालय ने नोटिफाइड किया तो फिर नए पुराने सिलेबस से सवाल पूछे जाने की प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता और न कानूनों का लागू होना और बच्चों का हित, तीनों के समानांतर मुद्दे पर गर्मा गर्म खूब बहस की जा सकती है। तर्क संगतता, उसकी बहस की परिणति कुछ भी हो सकती है, लेकिन न्याय की सूचिता, बच्चों के परिश्रम का फल और उनके बुद्धि के आकलन का परिकलन का यह माध्यम, तीनों में एक सेतु अगर बनाएं, एक सामंजस्य अगर रखें, तो आपको दृढ़ता के साथ कहने में निःसंदेह है, बगैर किसी हिचक के। मुझे यह भी पता है कि इसके विपरीत हो जाने पर हमको निःस्तब्ध रह जाने की स्थिति में जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर, आत्मा के अंदर, मस्तिष्क के अंदर विधिक समझ होते हुए भी इस बात में संशय रहित परिकल्पना आती है, इसीलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं कोई हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट की वो स्टेचुरी बॉडी का कोई हेड पर्सन नहीं हूँ जिसके हाथ में ये क्रियान्वयन के पक्ष समाहित है, नहीं। मैं सामान्य सा अधिवक्ता और उसके माध्यम से आपसे जुड़े हुए तमाम अधिवक्ता साथियों का अनन्य प्यार, जो हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, हमारे द्वारा पार प्राप्त की गई सूचनाओं पर वो यकीन करना चाहते हैं और उस अनुरूप अपने लक्ष्य के प्रति वो उन्मुख होना चाहते हैं, मैं उनके इस उन्मुख बने, इस अद्वितीय भाव के प्रति अपना एक सुचितापूर्ण व्यवहार प्रकट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी परवरदिगार जाने, इसकी महिमा जाने, ये अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है, ये अनंत आकाश हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को नए साल में अपने संकल्प के साथ अपनी तैयारी को धार दिए रहना चाहिए, शिथिल पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उच्चतर न्यायिक सेवा को लेकर यूपी खासकर मैंने एक बोर्ड पर वीडियो अलग से चूँकि बनाया है, उसके संदर्भ में मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो उसी वीडियो में आप लोग सुनिएगा। करीब 25 मिनट का वीडियो है, एक क्रैश कोर्स का डेमो है। उस डेमो को आप सुनेंगे तो जो लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के परीक्षा में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम के अलावा
प्री और मेंस के, अगर क्रैश कोर्स या उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें यही दिखे रहे नंबर 777050903993 पर जुड़कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल आप लोग अपने संकल्प को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को हासिल करें और अपने जिस पद और प्रतिष्ठा के लक्ष्य बनाकर आप लंबे समय से तैयारी में हैं उसकी परिणति हो और आप अपने घर परिवार समाज में एक अच्छा सा नाम पैदा करें, आपकी अपनी व्यक्तिगत समृद्धता बढ़े, आपकी बेकारी हटे, आपका स्नेहिल भाव, आपका अद्वितीय संघर्ष करने की पराकाष्ठा जैसी स्थिति का एक पड़ाव मिले, आप सुख शांति और वैभव से भरें, हमारी यही सद्कामना है। आज की बात बहुत लंबी नहीं करूँगा, लेकिन आपसे उम्मीद करूँगा कि नए साल में हमसे जुड़कर आप जो विधिक समझ या ज्ञान प्राप्त करें या जो कहीं अन्यत्र से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो उसका सही समन्वय करते हुए, सही उसको सेतु में बांधते हुए मुख्य परीक्षा के स्तर पर द्रुत गति से बड़े स्तर पर क्रियात्मक सुधार करते हुए, अपनी गलतियों को सुधारते हुए मुख्य परीक्षा में इतना बेहतर अंक करके लेके आइए कि इंटरव्यू गौड़ हो जाए और आपको अंतिम सफलता सुनिश्चित रूप से मिले। लेकिन 3-4 बातों पर मैं आपका ध्यान जरूर खींचूंगा कि जीवन में कैसा भी मोड़ आ जाए, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए 2024 में, कैसा भी समय हो, लेकिन 2-3 चीज़ों से जरूर बचना। किसी के दूसरे के हक पर हाथ डालने से बचना, किसी के से ज़बरदस्ती करने से, किसी को अपशब्द कहने से, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष में जलने भूलने से और किसी की निंदा करने से। इन 5 चीज़ों पर अगर आपने कंट्रोल किया, आप देखिएगा पीछे का वो फ्रस्ट्रेशन भरा वर्ष का समय जिसमें आपने तमाम हताशापूर्ण, निराशापूर्ण और तमाम ऐसे विचित्र अनुभव किए हैं जो आपको बहुत दुखदायी लगे हैं, आपको बहुत ही क्लेश का कारण बने हैं, उसका रिपीटिशन नहीं होगा। आप काम यहीं शुरू कीजिए, पर निंदा नहीं करनी, पर स्तुति नहीं करनी, पर भलाई के फेर में तो रहना है, लेकिन किसी को पर कष्ट ना हो जाए, पर पीड़ा नहीं पहुंचानी है। किसी तरीके से मन वचन कर्म से अन्याय का साथ देना नहीं है और साथ ही साथ अपने किसी कृत्य से किसी दूसरे के हित को नष्ट करने या हित पर डांका डालने जैसा भाव या कृत्य कदापि नहीं होना चाहिए। ये आप पर बहुत भारी पड़ेगा। आप समझ जाएं, अगर आपने अपने लाइफ में अपने भाई, अपने संबंधी, अपने नात रिश्तेदार किसी के हिस्से पर अगर डांका डाला, जबरदस्ती की, तो आने वाली कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी और आप मानव तन पाने के लिए तरस जाएंगे। ये शास्त्रों में विदित है कि मैं ऐसे व्यक्ति को, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बार बार अधोगति में डालता हूँ जो मेरे प्रति कपट छल का व्यवहार करता है। हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा है। आप जिस व्यक्ति के प्रति ये कपट या छल करते हैं, मतलब परमात्मा से छल करते हैं। अगर आप अपनों से छिपाकर, अपनों के साथ धोखा देकर, अपनों के साथ कपट करके आप इस तरीके से कोई चीज़ हासिल भी कर लेते हैं, तो वो क्षणिक सुख प्रदान करने वाली ये तुच्छ चीज़ें आपके आने वाले भविष्य को पूर्णतया चौपट कर सकती हैं। इसलिए कभी लालच में पड़कर, कभी किसी दोस्त के उकसावे में आकर, किसी भी बहाने से आपको बहाना बनाकर ऐसे कृत्य में शामिल नहीं होना है जो आपको भविष्य में आपकी अधोगति में डाल दे, आपके भविष्य के उज्ज्वल पने को धूमिल कर दे। इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल अलग करके एक ऐसी स्थिति में लाना है जहां आपका उज्ज्वल भविष्य आपका सत्कार करे, आपसे जुड़े हुए लोग उच्च कोटि के लोग हों, आप केवल पद प्रतिष्ठा नाम के अधिकारी मात्र नहीं हों, आपके साथ संबंध रखने वाले लोग लालायित हों, आपके प्रति एक उज्ज्वास भरी, एक प्रकाश भरी ऊर्जा हो, जिसमें श्वेत पना हो, जिसमें निर्द्वंदता हो, जिसमें निष्कपट भाव हो, जिसमें कलुषपना ना हो। इन सारे संदर्भों के विकास के लिए मात्र रट कर कानून पद प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, आपके निजी वैयक्तिक व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, निर्मित करने के लिए अच्छे गुणों का होना, लफ्फेबाजी, फोकटबाजी, फेंकना, भोकाल प्रकट करना, झूठ बोलना, इससे बिल्कुल दूर होना चाहिए। अगर आपने अपने लाइफ में अकारण किसी बड़े समस्या के, किसी लोक कल्याण के विरुद्ध अगर आपने अपने बड़े, अपने समान, अपने छोटे अनायास कारण झूठ बोलने का आदत आपने अपनाया, तो आपकी इस जीवन की तपस्या व्यर्थ गई। और अगर आप अपने अति विश्वसनीय व्यक्ति से झूठ बोल करके कुछ प्राप्त करते हैं या सूचित करते हैं
या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या राज छुपाना चाहते हैं, ध्यान रखें ये झूठ बोलना आपको बहुत भारी पड़ेगा। आने वाले समय में आपका करियर को तो छोड़िए, आपके जीवन का बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा बेशकीमती वह समय जिसमें आपका मूल्य बदल सकता था, जिसमें आप खुद बदल सकते थे, वो अवसर आप अपने हाथ से गंवा देंगे। इसलिए न्याय के प्रति सचेत रहना, किसी के हक ना मारने के प्रति सतर्क रहना और साथ ही अपने कर्तव्य के पथ पर ईमानदारी से बढ़ते जाना, इस न्याय के उद्देश्य के साथ मन ही मन धारित करके 2024 में अपना प्रयास कीजिए। चाहे आप एचजेएस के लिए लगे हैं, चाहे एपीओ के लिए लगे हैं, चाहे जूनियर डिवीज़न के लिए लगे हैं, ऐसा संभव है कोई 2 चीज़ों में योग्य हो, कोई 1 में हो, कोई 3 में हो। तो जैसे भी अधिवक्ता साथी हों, सभी के मन संकल्प, कुछ ऐसे अधिवक्ता साथी होते हैं जिनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 में सफलता मिल सकती है। ऐसा दुर्लभ संयोग मिलता है तो आप अपने मेहनत के प्रति, अपने कर्तृत्व के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति सतर्क दृष्टि रखें। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का स्नेह नए साल में भी बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ एक बार पुनः सभी अधिवक्ता साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए 9 वर्ष की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।